कभी सोचा है जिस स्पॉटलाइट में किसी स्टार को चमकना चाहिए उसी स्पॉटलाइट में उसकी बत्ती गुल हो जाती है। इसी का एक जीता जागता एग्जांपल है रणवीर सिंह। उनके पास एक्टिंग के पक्के क्रेडेंशियल है, इसमें कोई शक नहीं है। अपने पीयर्स के बीच उन्होंने अपनी जगह भी बनाई है और इंडस्ट्री के कड़क क्रिटिक्स को भी इंप्रेस किया है। फिर भी उनका सुपरस्टार स्टेटस हमेशा हाथ से फिसल ही जाता है। अब ऐसा क्यों? तो इसकी वजह तो बहुत सारी है। उसमें से एक है ओवर एक्सपोजर। रणवीर ने खुद कहा था कि मुंडन हो या शादी वो कहीं भी चले जाते हैं, नाचने लगते हैं। ऐसे में ऑडियंस फटीग हो जाती है। रियल एक्टर एंड स्टार शुड नेवर रिवील हु इज रियली इन हिज रियल लाइफ। और इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिवली डिस्कस करेंगे कैसे रणवीर सिंह कभी एक सुपरस्टार बन ही नहीं पाए, डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही हैज गिवन हिट्स दैट वर बोथ क्रिटिकली एंड कमर्शियली सक्सेसफुल। इनफैक्ट हम ये भी देखेंगे कि रणवीर के लिए आगे का रोड मैप क्या है और कैसे वो अपने सेल्फ गिवन सेल्फ मेड श्राप को खत्म कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो अगले 5 पॉइंट से हम आपको बताएंगे रणवीर की तबाही की पूरी दास्तान। नंबर 1, नो वन लाइक्स ओवर एक्सपोजर एंड अनमैनली ओवर एंथुसियास्टिक पपी बिहेवियर। ये एक सबसे बड़ी वजह है उनका ऑफ स्क्रीन पर्सोना। हर जगह नजर आते हैं, टॉक शोज, अवार्ड फंक्शंस, फैशन इवेंट्स, जहां वो इतने चमकदार कॉस्ट्यूम्स पहन के जाते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे किसी बॉलीवुड मीट्स ब्रॉडवे फीवर ड्रीम से सीधा टपक पड़े हो। हाँ, वो एंटरटेनिंग है, बट एक हद के बाद ये नयापन थोड़ा डल हो जाता है। फैंस सोचने लगते हैं कि ये सब एक नाटक है या फिर वो किसी लंबे परफॉर्मेंस आर्ट प्रोजेक्ट में फंसे हुए हैं। एक ऐसे देश में जहां आम जनता का थोड़ा सा रिस्ट्रेंट पसंद है। रणवीर का ये कार्निवल कॉक सबके लिए डाइजेस्ट करना आसान नहीं होता। रणवीर sometimes shows his energy in his public appearances and it is not cool. We are still mostly a country of a middle class and a lower middle class people. इंडिया में अभी भी मैस्कुलिनिटी एक हीरो की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। यहाँ आप जेंडर फ्लूइड नहीं बन सकते हो। अगर आपको बड़ा बनना है, खास तौर पे बड़ी उम्र के लोगों के बीच में लंबे मिडिल क्लास लोग, जब इस तरह के लोग उन्हें एक ओवर एंथुसियास्टिक पपी की तरह उछलते कूदते देखते हैं तो उन्हें ये सबसे ज्यादा ही शोर शराबा लगता है। ऑन द अदर हैंड, पीपल लाइक वरुण धवन एंड रणवीर कपूर knows how to behave themselves in public and you know what, no one is trolling them anymore. Producer and directors do not have 100% faith on him. रणवीर सिंह के करियर में जितनी फैन फेयर और एनर्जी है उतनी ही प्रेडिक्टेबिलिटी भी नजर आती है। खासकर उनके कुछ मेगा बजट प्रोजेक्ट जो सेल्फ हो गए हैं या लिम्बो में अटके पड़े हैं। सबसे पहले तख्त का जिक्र करते हैं। इस पीरियड फिल्म में उनका और विकी कौशल का नाम चल रहा है, जहां वो दारा सिको औरंगजेब की कहानी को बड़े पर्दे पर जिंदा करने वाले। पर करण जौहर का ये सपना बढ़ते बजट और ब्रह्मास्त्र के धक्के के बाद इतना रिस्की दिख रहा है कि अब जाकर इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया है। इसके बाद आता है बैजू बावरा। संजय लीला भंसाली के साथ ये उनकी चौथी कोलैबोरेशन है। क्लासिकल संगीत, दर्द भरी कहानियां, रणवीर के लिए एक अलग ही एक्टिंग का मैदान होता है। पर क्रिएटिव डिफरेंसेस के महाराज ने ऐसा रोड़ा अटकाया कि अब ये प्रोजेक्ट भी कहीं गुम हो गया। और शक्तिमान रीमेक की अनाउंसमेंट ने तो इंटरनेट को एक पल के लिए जोश से भर दिया था। बोला जा रहा था कि इसे बेसिल जॉब डायरेक्ट करेंगे, पर मुकेश खन्ना रिपोर्टेडली इतने खुश नहीं थे। तो ये आइडिया अब शायद एवेंजर्स जैसी फैंटेसी ही बन गई है। एस शंकर के साथ अनियन, अरे भाई अपरिचित की रीमेक पर भी रणवीर का नाम डबल डिजिट में हाईलाइटेड था, लेकिन लीगल कॉम्प्लिकेशंस और ओरिजिनल प्रोड्यूसर की नाराजगी ने प्लान का टेक ऑफ ही कैंसिल कर दिया। ऊपर से प्रशांत वर्मा की सुपर हीरो फिल्म राक्षस में रणवीर की एंट्री की खबर से फैंस थोड़े एक्साइटेड थे, पर वन सेकंड क्रिएटिव डिफरेंसेस के चलते वो भी अलविदा कह गई। तो देखा जाए तो इस समय उनके पास कम से कम 5 चीजें प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट तो है, पर एक्चुअल शूट पर कोई नहीं। सच में रणवीर जहां एक तरफ सबसे बिजी स्टार दिखते हैं, वैसे ही दूसरी तरफ इन सेल्फ प्रोजेक्ट्स की लिस्ट देखकर लगता है कि उनका करियर भी कोई सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। सक्सेस डिपेंड्स अपॉन वर्किंग विद ग्रेट डायरेक्टर्स। रणवीर सिंह का फिल्मी सफर तब सबसे ज्यादा चमकता है और उनका जुनूनी अंदाज तभी बेस्ट निकल कर आता है जब एक कामयाब डायरेक्टर ने स्टीयरिंग व्हील पकड़ रखी हो। और ये पैटर्न छुपा तो बिल्कुल भी नहीं है। संजय लीला भंसाली के साथ उन्होंने गोलियों की रासलीला, रामलीला, बाजीराव मस्तानी एंड पद्मावत में जिस तरह की रौनक लगाई, कभी जुनूनी आशिक तो कभी ऐतिहासिक योद्धा। भंसाली के ग्रैंड सेट्स और लार्जर देन लाइफ स्टोरी टेलिंग ने रणवीर सिंह की हाई वोल्टेज एनर्जी को सही डायरेक्शन दिया। इसी तरह जोया अख्तर ने गली बॉय में उनका एक इंस्पायरिंग रैपर का किरदार पूरी तरह से जी उठा। ये देखकर वो लोग भी हैरान रह गए जिन्होंने सोचा था कि वो सिर्फ फ्लैम्बॉयंट डांस नंबर के लिए बने। ये कहना गलत नहीं होगा कि जोया और भंसाली ने माइक पकड़ाया और रणवीर सिर्फ गाए नहीं, सीधा दहाड़ दिया। इंटरनेट पर पता चले कि गली बॉय से इस बंदे ने नेशनल फिल्म अवार्ड भी जीता है और इसी फिल्म से रणवीर के टैलेंट को और भी क्रेडिबिलिटी मिली। अब कुछ क्रिटिक्स मजाक मजाक में कह देते हैं कि उनका टैलेंट एक स्टेज प्रॉप की तरह होता है जो बस सही स्पॉटलाइट में चमकता है, और अगर वो गाइडेंस ना हो तो कभी कभी उनका परफॉर्मेंस ओवर द टॉप टेरिटरी में चला जाता है। फॉर एन इंस्टेंस सर्कस। और फिर आता है उनका ग्रीन फ्लैग हस्बैंड नैरेटिव। रणवीर इज ट्राइंग टू बी दीपिका's हस्बैंड एंड नॉट अ हीरो। सपोर्टिव वाइफ की तारीफ करना तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन दीपिका पादुकोण के साथ उनके लगातार हाई एनर्जी पीडीए कभी कभी क्रिंज के करीब भी पहुंच जाती है। लोग सोच में पड़ जाते हैं कि क्या ये सब सच में दिल से हो रहा है या फिर एक केयरफुली ड्राफ्टेड पीआर स्क्रिप्ट है जिसमें रणवीर को हस्बैंड गोल्स का टैग मिल जाए। और अगर ये उनकी पीआर स्ट्रेटेजी है तो कुछ खास काम नहीं कर रही है। ऊपर से ओपन रिलेशनशिप वाली अफवाहें भी अलग से फैल रही है, तो मास कंफ्यूजन की रेसिपी पूरी तैयार हो जाती है। अब एक साथ कंजर्वेटिव लोगों की उम्मीदों को भी पूरा नहीं कर सकते और रेबेलियस इंडिविजुअल को भी निभा नहीं सकते, बिना ऐसा लगे कि दो नाव पर एक ही टाइम पर बैठे हो। थोड़ी सरल भाषा में कहूँ तो धोबी के कुत्ते के बारे में तो आपने सुना ही होगा। बहरहाल
फिलहाल जो अगला रीजन है वो आपको हैरान कर देगा। रणवीर सिंह डजंट लाइक हु ही इज। यप, आई एम नॉट किडिंग। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद कहा था, अब जिस आदमी को खुद का कैरेक्टर और पर्सनैलिटी पसंद ही ना हो, उसे बाकी लोग क्या ही पसंद करेंगे। हर सुपरस्टार को एक एक्स फैक्टर चाहिए होता है। माना रणवीर अच्छे एक्टर है, लेकिन अगर एक्टिंग से ही सब कुछ होता है तो पीपल लाइक मनोज वाजपेयी एंड नवाजुद्दीन सिद्दीकी वुड हैव बीन सुपरस्टार्स। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। सुपरस्टार के टैग के लिए आपको एक एवरग्रीन क्राउड प्लेयर होना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल दिलीप कुमार जी, अमिताभ बच्चन जी, किंग खान एक्सेट्रा। ना रणवीर ने फ्लैम्बॉयंट फैशन से एक एक्स फैक्टर पैदा करने की कोशिश जरूर की, पर हिंदुस्तान के कल्चर में जहां अभी भी माचो मैन की डिमांड है, कई लोगों को लगा कि रणवीर इज ट्राइंग टू हार्ड टू बी व्हाट ही इज नॉट, व्हिच मेक्स हिम लुक फेक, सो फेक। अगर उन्होंने बोल दिया होता है कि मैं ऐसा ही हूँ, पसंद है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, तो शायद चल भी जाता। लेकिन इसके बजाय उनकी पर्सनैलिटी एक्सट्रीम्स के बीच झूठी रहती है। कभी एक दिन सुपर वैकी सोशल बटरफ्लाई, तो अगले ही दिन शांत और परंपरा निभाते नजर आते हैं। और यही इनकंसिस्टेंसी लोगों को कंफ्यूज कर देती है। वो समझ नहीं पाती कि रणवीर की बोल्ड सेल्फ एक्सप्रेशन पर तालियां बजाए या उनकी अपेरेंट परफॉर्मेंस पर आंखें घुमाए। अब ऐसे तो फैन बनते नहीं, ऐसे सिर्फ आपके क्रिटिक्स पैदा होते हैं। कंट्रोवर्सीज इन पब्लिक इमेज। रणवीर सिंह को देख के लगता है कि जैसे उन्होंने कंट्रोवर्सी का लाइफ टाइम मेंबरशिप ले रखा हो। हर 1-2 साल में नया हंगामा। एआईबी नॉकआउट तो याद ही होगा। कॉमेडी रोज तो एजी होना था, पर वो पूरा तमाशा बन गया। लीगल नोटिस, मोरल आउटरेज और गालियों के तूफान ने उनकी पब्लिक इमेज को और भी ज्यादा खराब कर दिया। इंडिया जहां अभी एजी ह्यूमर को डाइजेस्ट करने की कोशिश ही कर रहा है, वहां ये सब काफी बड़ी बात बन गई। थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ। रिसेंटली समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट पे उर्फी जावेद ने वॉकआउट कर दिया था। पता है क्यों? वेल, एक कंटेस्टेंट ने उन्हें मियां खलीफा कह दिया था और उनकी बॉडी काउंट पे सवाल उठाए थे। भाई, वो उसकी लाइफ है, तू क्यों मोरल पॉलिसिंग कर रहा है? सेम सोर्स पे आरजीकर रेप केस और दीपिका की प्रेगनेंसी डिप्रेशन का भी मजाक बनाया गया था। डार्क ह्यूमर के नाम पे लोग घटिया बातें करते हैं, टू बी ऑनेस्ट। रणवीर शायद समय रैना के शो का लाइट वर्जन बनते जा रहे हैं। फिर आए रणवीर के न्यूड फोटोशूट फॉर अ मैगजीन कवर। रणवीर और सटले का तो वैसे भी 36 का आंकड़ा है, इसलिए इस शूट ने एक और कल्चरल डिबेट छेड़ दी। हाउ गुड आर हिज एक्टिंग स्किल्स? अगर रॉ टैलेंट की बात करें तो रणवीर सिंह का स्टॉक काफी है। यह बंदा एक पल में इंटेंस योद्धा है, अगले ही पल में एक स्ट्रीट स्मार्ट रैपर बन जाता है। पर क्रिटिक्स का एक घूमने वाला राग ये है कि वो अपनी सबसे बड़ी पोटेंशियल तभी अचीव कर पाते हैं जब एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्टर उनकी एनर्जी को कंट्रोल करता है। बंसाली के ग्रैंड विजन के अंदर उन्होंने जज्बात की गहराइयों को एक्सप्लोर किया, जो उनकी फिल्मों के एपिक स्केल को मैच करता है। जोया एक्टर की मेजर्ड अप्रोच ने उन्हें थिएटर से दूर करके एक ग्रिटी अंडरडॉग बना दिया, जिसमें ऑडियंस को एक अलग ही रणवीर देखने को मिले। सुमंगल सावधान, वो तो उनकी फिल्म नहीं थी, लेकिन इतना समझ लो कि स्ट्रॉन्ग डायरेक्टर्स के बिना उनका नेचुरल इंक्लाइनेशन ओवरड्राइव पे चला जा सकता है। मतलब वो एक अनस्टॉपेबल फोर्स है या एक ऐसा कैनन जिसे कभी कभी टेम करना जरूरी है, और मे भी दोनों ही। वो हर रोल में पूरी जान डाल देते हैं, बट सवाल ये है कि बिना किसी टॉप टियर डायरेक्टर के क्या उनका परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट बेस्ट लेवल पे पहुंच पाएगा? लेकिन सारी गलतियां उनकी भी नहीं है, कभी कभी किस्मत भी उनका साथ नहीं देती। पुअर मूवी चॉइसेस एंड प्योर ब्लड इफिंग लक। अब रणवीर ने हिट्स तो दे दिए, लेकिन 3 बैक टू बैक फ्लॉप्स ने उन्हें हिला कर रख दिया है। लेट्स टॉक अबाउट दीज 3 बिफोर वी जंप इनटू व्हाट्स नेक्स्ट फॉर रणवीर सिंह इन हिज ट्रैजेक्टरी एज एन एक्टर इन बॉलीवुड। तो पहली मूवी थी 83, एक स्पोर्ट्स ड्रामा 1983 के क्रिकेट वर्ल्ड कप की जीत को बड़े पर्दे पे जिंदा करने की कोशिश। बट कोविड-19 पैंडेमिक ने बॉक्स ऑफिस पर उसके खिलाफ बाउंसर फेंक दिया। मास्क पहनी ऑडियंस और मल्टीप्लेक्स सीट ब्लॉकिंग ने कलेक्शंस को इफेक्ट किया। और सबसे बड़ी टक्कर तो स्पाइडरमैन नो वे होम और पुष्पा द राइज जैसी ब्लॉकबस्टर थी, जिनको देखने के लिए लोग थिएटर्स में टूट पड़े, और इसीलिए 83 को ऑडियंस मिली ही नहीं। फिल्म का बजट था लगभग 270 करोड़। ऐसे टफ टाइम्स में प्रॉफिटेबल होना था मुश्किल। जितना 83 का ओरिजिनल वर्ल्ड कप जीता, IMDb पर फिल्म को ठीक ठाक रेटिंग जरूर मिली, लेकिन फाइनेंशियल स्कोर बोर्ड इतना इंप्रेसिव नहीं रहा। अगली मूवी थी 2022 की जयेश भाई जोरदार, एक सोशल कॉमेडी जो बड़े मुद्दों को हल्के फुल्के तरीके से छेड़ने की कोशिश करती है। रणवीर सिंह की परफॉर्मेंस डेडिकेटेड थी, ऐसा जैसे वो हर सीन में फुल टॉस पर छक्का मार रहे हो। पर क्रिटिक्स को लगा कि इस फिल्म की एग्जीक्यूशन में वो दम ही नहीं था, जिससे वो ऑडियंस को इमोशनली एंगेज कर सके। रिजल्ट ये हुआ कि बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म लगभग इतनी धीमी रही जितना एक डेड पिच पे स्लो बॉलिंग, एंड फाइनल कलेक्शंस वर अराउंड 16 to 20 करोड़। लास्टली उसी साल सर्कस आई। रोहित शेट्टी डायरेक्शन में बनी ये कॉमेडी शेक्सपियर की द कॉमेडी ऑफ एरर से इंस्पायर्ड थी, पर इसे मैं देखकर सोचा एरर्स बहुत, कॉमेडी कम। जितना लोग शेट्टी रणवीर कॉम्बो से एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना मिला नहीं। नवाजुद्दीन की भाषा में गए तो फिल्म ने हिलाया ज्यादा मुता कम। ऑडियंस के कनेक्ट करने से पहले ही फिल्म फ्लॉप हो गई और बॉक्स ऑफिस पे तकरीबन 35 करोड़ के आसपास ही सिमट कर रह गई। लेकिन फिर आई रॉकी और रानी, जिससे रणवीर की सांस में सांस आई। लेकिन क्या रॉकी और रानी एक फिल्म इनफ है? आगे के क्या सीन्स है भाई साहब का, सो लेट्स डिस्कस रणवीर फ्यूचर इन द इंडस्ट्री एंड हिज फ्यूचर लाइनअप्स। रणवीर सिंह फिलहाल अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर जबरदस्त हेडलाइंस में है, कुछ कंफर्म डेट्स के साथ, कुछ टेंटेटिव टाइटल के साथ, और कुछ ऐसी अनाउंसमेंट है जिसके लिए फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं उनकी लाइनअप। डॉन 3 टाइमलाइन पर कोई चेंज नहीं है। सबसे पहले डॉन फ्रेंचाइज के रिवाइवल की बज ने इंटरनेट पर धमाल मचा रखा था। पिछले कुछ महीनों से अफवाह थी कि डॉन 3 पोस्टपोन हो सकती है, लेकिन एक्सेल एंटरटेनमेंट की तरफ से आया एक नोट जो इन सारे अफवाहों पे स्टॉप लगा देती है। उन्होंने साफ कहा कि फिल्म की जून 2025 वाली शूटिंग टाइमलाइन बिल्कुल ऑन ट्रैक है और रणवीर सिंह भी शेड्यूल से पूरी
पूरी तरह से अलाइंड है। अगस्त 2023 में फरहान अख्तर ने टीजर के जरिए ऑफिशियली कंफर्म किया था कि रणवीर ही नए डॉन होंगे, जहां उन्होंने सिगरेट लिट करते हुए अपने आप को डॉन भी बोला था और कैमरे की तरफ टर्न किया था, यानी कि स्टाइलिश एंट्री की पूरी तैयारी। कियारा आडवाणी भी इस फ्रेंचाइज से जुड़ चुकी है। बाकी कास्ट की ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी पेंडिंग है, लेकिन लेगेसी लेवल एक्सपेक्टेशन पहले से ही बन चुकी है। धुरंधर आदित्य धार के साथ एक हाई ऑक्टेन थ्रिलर रणवीर की नेक्स्ट प्रोजेक्ट होने वाली है, और ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है कि उनकी कोलैबोरेशन आदित्य धार के साथ होने वाली है, जो कि उरी द सर्जिकल स्ट्राइक से ब्लॉकबस्टर डेब्यू कर चुके हैं। फिल्म का ऑफिशियल नाम अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन टेंटेटिवली धुरंधर बोला जा रहा है। इसके कास्ट को देखकर आप समझ पाएंगे कि स्केल कितना बड़ा है। रणवीर के साथ संजय दत्त, आर माधवन, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल। कहानी रिपोर्टेडली 1970s के RNAW के गोल्डन एरा पर बेस्ड है, जहां ये सारे लोग रियल लाइफ इंटेलिजेंस ऑफिसर का रोल निभा सकते हैं। रणवीर ने इंस्टाग्राम पर फिल्म के लिए पूरी तरह से पैशनेट मैसेज शेयर किया है। दिस वन इज फॉर माय फैंस, दिस टाइम इट्स पर्सनल। फिल्म मेकर का कहना है कि ये प्रोजेक्ट 6 महीने की लंबी शूटिंग शेड्यूल के साथ बनेगी, जहां हाई ऑक्टेन एक्शंस और ट्विस्ट होंगे। सिम्बा 2 अब कब आएगी ये सीक्वल? 2018 के सिम्बा ने कॉप यूनिवर्स को एक नए रंग में पेश किया था और रणवीर के मसालेदार अंदाज ने सबको एंटरटेन किया था। मई 2022 में रणवीर ने इसके सीक्वल पर हिंट दी थी, सजेस्टिंग कि उनकी और रोहित शेट्टी की एक और कोलैबोरेशन, पर अभी तक कोई भी ऑफिशियल प्रोडक्शन शेड्यूल या रिलीज डेट लॉक नहीं हुई है। फैंस फिर भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सिम्बा 2 जल्द ही फ्लोर्स पर आएगी, क्योंकि आजकल बॉलीवुड में कॉप फ्रेंचाइज की डिमांड टीज लेवल पर है। इनफैक्ट क्रिटिक्स ने तो यहाँ तक कहा है कि सिंघम अगेन का सबसे बड़ा अट्रैक्शन ही रणवीर की परफॉर्मेंस है, क्योंकि मूवी में कुछ खास दम वैसे भी नहीं है। इसके बाद सिम्बा 2 का इंतजार मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। इन सबसे ये तो साफ है कि रणवीर सिंह के फैंस के लिए अगले कुछ सालों में एंटरटेनमेंट का लंबा डोज तैयार है। इनफैक्ट दीज मूवीज टोटली हैव द पोटेंशियल ऑफ ब्रिंगिंग रणवीर बैक टू द स्टेटस वंस ही एंजॉयड। दीज आर बिग बैनर प्रोजेक्ट्स विद ग्रेट डायरेक्टर्स एंड बैकग्राउंड स्टाफ, सो आई एम होपिंग दैट रणवीर मेक्स द बेस्ट ऑफ इट। कोई प्रोजेक्ट सेल हो या डिले, एक चीज तो है कि रणवीर अपनी एनर्जी और फुल ऑन डेडिकेशन का स्क्रीन पर तहलका मचाने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। और शायद रणवीर की सबसे बड़ी कला ये है कि वो लोगों को पोलराइज करने का काम बढ़िया तरीके से करते हैं। कभी वो देश के सबसे पसंदीदा एंटरटेनर, तो कभी बाउंड्री पुशिंग स्टंटमैन। चाहे आप उनकी हिम्मत की दाद हो या फिर उनके चॉइसेस पर नाक बहाओ, उनकी कंट्रोवर्सी उनके रेलेवेंस को हवा देते रहती है। इंटरनेट पर सर्च करोगे तो पता चलेगा कि इनसे जुड़े डिबेट्स अक्सर उनकी फिल्मों तक ही पहुंच जाते हैं। ऐसे हेडलाइंस रणवीर को पसंद हो या ना हो, बंदे को न्यूज में रहना जरूर आता है। अब डॉन हो या धुआंधार, एक्शन हो या मसाला कॉप ड्रामा, उनका जज्बा उनकी सबसे बड़ी यूएसपी है, जिसे ऑडियंस उन्हें देखने के लिए हमेशा बेताब रहती है। अगर उन्हें बड़ा बनना है तो उन्हें अपने ऑनलाइन एक्सपोजर को कम करना होगा। एंड दैट्स ऑल इन दिस वन गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम वन। अंटिल देन खुश रहिए, जीते रहिए, मजे करिए। हर हर महादेव।